अंधा विश्वास। हरियाणपुर के शांत गांव में, जहां सुनहरे आकाश के नीचे गेहूं के खेत लहराते थे और हर सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती थी, राजू नाम का एक आदमी रहता था। वह दयालु और मेहनती के रूप में जाना जाता था। काम कर रहा था और पूरी तरह से भरोसेमंद। अगर कोई उसे कुछ बताता तो वह उस पर विश्वास करता था। हमेशा बिना किसी संदेह के, बिना किसी सवाल के। अनाथ युवा और विभिन्न परिवारों द्वारा पाला गया, राजू बड़ा हुआ जैसा उसे बताया गया था। उसने कभी खुद से सोचना नहीं सीखा। वह विनम्र और नेक इरादे वाला था, लेकिन फैसले उसे डराते थे, इसलिए उसने दूसरों को उन्हें बनाने दिया। राजू का एकमात्र वास्तविक आनंद उसकी 4 गायें थीं, गौरी, कामली, बेला और तारा। वे उसका परिवार थे। वह उनकी बच्चों की तरह देखभाल करता था, उन्हें रोजाना ब्रश करता था, रात में उनसे बातें करता था। ग्रामीणों ने उनकी भक्ति की प्रशंसा की, लेकिन अक्सर मजाक करते थे, वह अपने गायों की बात ज्यादा सुनता है, हे अपने ही दिमाग। एक दिन एक अजनबी शहर में आया। उसने अपना परिचय भानु के रूप में दिया, जो एक हर्बल विशेषज्ञ और आध्यात्मिक चिकित्सक था। एक गाड़ी में अजीबोगरीब पाउडर और रंगीन जड़ी बूटियां भरकर उसने पुराने बाग, अनियन पेड़ और वादे करने लगा, चमत्कारी स्वास्थ्य उपचार, सौंदर्य उपचार और आध्यात्मिक आशीर्वाद। गांव वाले, उत्सुक लेकिन सावधान, ज्यादातर उसे अनदेखा करते थे, लेकिन राजू सुनने के लिए हमेशा उत्सुक, सबसे आगे और केंद्र में। भानु ने उसे देखा और मुस्कुराया। तुम एक ऐसे आदमी लगते हो जो अपने जानवरों से प्यार करता है। मैं करता हूं, राजू चमक उठा। वे मेरे लिए सब कुछ है। भानु झुक गया। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक फूल है, एक दुर्लभ, जो आपकी गायों को 2 गुना नहीं 3 गुना दूध दे सकती है। इसे मूनलाइट ब्लॉसम कहा जाता है। केवल उत्तरी पहाड़ियों में उगता है। ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इसके लायक है। उन्हें 3 के लिए खिलाओ। रातें तुम गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। राजू की आंखें चमक उठी। दूध 3 गुना, केवल उन लोगों के लिए जो विश्वास करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं, भानु ने आंख मारकर कहा। उस रात राजू ने उमड़ते हुए सपने देखे। दूध की बाल्टी, हाथ में पैसा, एक बिल्कुल नया कार्ट, शायद किसी दिन शादी भी कर लेगा। सुबह अपने पड़ोसियों की संदेहपूर्ण फुसफुसाहटों को अनदेखा करते हुए उसने कुछ खाना पैक किया और उत्तर की ओर अकेले निकल पड़ा। थर्न पहाड़ियां यात्रा में उसे 2 दिन लगे। वह कांटेदार रास्तों से गुजरा, उसके हाथ खरोंच गए और मुश्किल से सोया। लेकिन अंततः चांदनी के नीचे एक छायादार वन में उसने उन्हें पाया। हल्के सफेद फूल अजीब चमक के साथ मौन में खिलते हैं। चंद्रमा के फूल उसने जितने हो सके उतने इकट्ठा किए और घर की ओर भागा। भानु बेशक पहले ही आगे बढ़ चुका था, लेकिन राजू को कोई परवाह नहीं थी। उसके पास प्रवाह था, उसमें आशा थी। उस रात उसने अपनी प्रत्येक गाय को एक एक करके फूल खिलाए। उन्होंने उन्हें सावधानी से सूंघा, लेकिन अपने मालिक पर भरोसा करते हुए उन्हें खा लिया। राजू मुश्किल से सो सका। उसने धन की कल्पना की था, वह प्रशंसा करते थे, वह आखिरकार कुछ महान कर रहा था। लेकिन सुबह मौत लेकर आई। 4 गायें खलिहान में बेजान पड़ी थीं। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन कांच जैसी। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। उनके पेट सूजे हुए थे। नहीं, ना, राजू चिल्लाया, उन्हें हिलाया, पानी छिड़का, उनके नाम पुकारा। कुछ काम नहीं आया। वे चले गए थे।